नमस्कार, मैं भावना प्रकाश। इस बार हिंदी पखवाड़े में आपको हिंदी की कुछ अनमोल पुस्तकों की संक्षिप्त कहानी सुना रही हूँ। इस श्रृंखला में हमारी पहली पुस्तक है नरेंद्र कोहली द्वारा रचित राम कथा, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों को जो हमें अविश्वसनीय लगती हैं, उनके सिंबॉलिक मीनिंग को अपनी कल्पना शक्ति से एक कहानी में परिवर्तित करके हमारे सामने रखा है, जिससे हमें ये लगता है कि अच्छा हो सकता है ऐसा हुआ हो, और उसको सिंबलाइज करके पुराने ग्रंथों में इस तरीके से दिखाया गया हो। अब तक आपने जाना कि ऋषि विश्वामित्र किसी की अपराधों को खत्म करने के लिए किसी की आवश्यकता महसूस करते हैं और वो राम को मांग के लाते हैं, और राम की किस तरह से नेतृत्व की जो प्रतिभा है उसका पता चलता है, उनकी संवेदनशीलता, उनकी करुणा, उनकी वीरता और उनके साहस का पता चलता है जब वो उन सारी समस्याओं से निपटते हैं जिनसे निपटने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बुलाया था। अब आगे तो जब आश्रम का काम खत्म हो जाता है तो राम इस बात की भी ज़रूरत महसूस करते हैं जो ऋषि भी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने एक ऊर्जा तो भर दी उन लोगों में जो शोषित थे, पीड़ित थे, और न्याय करके न्याय के प्रति एक आस्था भी उनके मन में जगा दी, मगर उनको थोड़ी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है ताकि राम के चले जाने के बाद वो सेल्फ डिफेंस कर सके। और उस चीज़ में भी राम ऋषि की पूरी सहायता करते हैं और वो पूरा अपने ढंग से उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और आखिर सब की डबडबाई आंखों को छोड़कर वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में ऋषि का मन होता है उन्हें एक कथा सुनाने का। अब ये कथा कौन सी थी? गेस करिए। जी, राजा जनक के राज्य की सीमा के बाहर जंगल में ऋषि गौतम का एक आश्रम था, मतलब यूनिवर्सिटी थी जिसके वो डीन थे। बहुत मान्यता थी उनकी यूनिवर्सिटी की। उनकी पत्नी देवी अहिल्या कंधे से कंधा मिलाकर यूनिवर्सिटी के सभी कामों में उनका योगदान करती थी। दोनों बहुत ही सम्मानित थे। उनकी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं वो, और उसमें दूर दूर से सभी विद्वानों को बुलाते हैं, और इस बार देवराज इंद्र को भी बुलाते हैं। लेकिन देवराज इंद्र तो, जैसा कि आपने और धारावाहिकों में बहुत सारी किस्से कहानियों में देखा है, आते ही वो देवी अहिल्या पर मुग्ध हो जाते हैं और बहुत ही अभद्र भाषा में उनके रूप की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर एक गलती ऋषि गौतम से हुई कि उन्होंने उनकी इस अभद्रता को इग्नोर किया। देवी अहिल्या ने बहुत रूखी भाषा में उनकी उस प्रशंसा का जवाब भी दिया, लेकिन वो भी कितना जवाब देती, इग्नोर उन्होंने भी किया। सेमिनार चलता रहा, तरह तरह के डिबेट होते रहे और ज्ञान की बातें होती रही, सब कुछ होता रहा। यज्ञ भी हुआ और सब देख रहे थे कि देवराज इंद्र की जो दृष्टि है उसमें बिल्कुल भी शालीनता नहीं है, सभ्यता नहीं है। वो लगातार एकटक देवी अहिल्या को देखे जा रहे थे। और ऋषि गौतम ने क्या किया था कि भाई देवराज इंद्र सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे, तो अपने कुटिया के बगल की कुटिया उनको दी थी। उनका ये आतिथ्य उन्होंने किया था। अब दिन बीत जाता है, रात होती है, और सारी रात इंद्र जो है वो मदिरा पान करता रहता है और सोचता रहता है तरकीब कि कैसे देवी अहिल्या को प्रभावित करे। उधर क्या होता है कि ऋषि गौतम जानते थे कि दिन भर के कार्य से देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं और उनके पुत्र को बुखार था। तो जब सुबह होती है तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ऋषि स्नान करने नदियों पर जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपना स्नान ध्यान सब कुछ पूरा कर लेते थे। तो जब वो सुबह जाने लगे स्नान ध्यान के लिए तो उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा बाहर से ऐसे भेड़ दिया। उन्होंने ठीक नहीं समझा कि देवी अहिल्या को जगाएं और कहें कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, क्योंकि वैसे भी ये सब इतने सात्विक माहौल में रह के उनकी आदत में ही नहीं था। उनका ध्यान इस ओर नहीं गया कि इंद्र कैसी लोलुप दृष्टि से लगातार देवी अहिल्या को देखे जा रहा है, या कह लो कि वो कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि इंद्र इतना नीचे गिर सकता है। इंद्र ये सब देख रहा था। उसने क्या किया कि जब वो चले गए ऋषि गौतम,
तो वो उस खुले दरवाजे से अंदर घुस गया। और जब तक देवी अहिल्या कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ पर वो चीज़ मतलब उन्होंने इस कथा को इस ढंग से कहकर साइंटिफिकली समझाई है कि जो हम ग्रंथों में सुनते हैं कि इंद्र ऋषि गौतम का रूप धरकर आए देवी अहिल्या के पास और वो उनको पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से नरेंद्र कोहली की रामकथा में कहा गया है कि वो अंदर घुसे और जब तक देवी अहिल्या उनको पहचान पाती, क्योंकि अंधेरा था कमरे में, समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बावजूद उन्होंने स्ट्रगल पूरा किया अपने बचाव के लिए, चीखी चिल्लाई, लेकिन उनकी चीखने चिल्लाने पर पूरा आश्रम दरवाजे पर इकट्ठा भी हो गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और जब ऋषि गौतम वापस आए और इंद्र को लगा कि अब बाहर जाने के लिए वो क्या करे, कैसे अपने इस कुकृत्य को जो है वो सही ठहराए, तो जब वो दरवाजे पर आए तो उन्होंने कहा कि पहले तो खुद ही बुला लिया और अब नाटक कर रही है। और इस बात को, इस त्रासदी को इतनी गंभीर और इतनी संवेदनशील भाषा में इस नॉवेल में लिखा है, आप पढ़ें तो दिल को छू जाएगा कि मतलब जो शिष्य बरसों से देवी अहिल्या को जानते थे, उनके सात्विक स्वभाव से परिचित थे, उनके पुत्रवत थे, उन्हें समझते थे और पिछले 2 दिन से लगातार देख रहे थे कि इंद्र का व्यवहार कैसा है और देवी अहिल्या का व्यवहार कैसा है, उन सब ने इंद्र की बात का विश्वास किया और विश्वास करके देवी अहिल्या का सोशल बायकॉट किया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी दिखाई है, बहुत मार्मिक है कि ऋषि गौतम ने देवी अहिल्या का ही विश्वास किया और उनको सहारा दिया। लेकिन हुआ क्या कि जिस समाज ने देवी अहिल्या का सोशल बायकॉट किया इंद्र की बात मान करके, उन्होंने उनका साथ देने के लिए ऋषि गौतम का भी सोशल बायकॉट कर दिया। उनके शिष्य, उनके सारे अंडर काम करने वाले अध्यापक गण, सेमिनार में आए सारे लोग चले गए और ऋषि गौतम और देवी अहिल्या एकाकी जीवन जीने लगे। और जब ऐसे कुछ दिन बीते तब देवी अहिल्या ने ये महसूस किया कि इस तरह तो ना सिर्फ उनके पति का उभरता करियर जो है वो पूरा खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बल्कि उनके बच्चे का जो अभी इतना छोटा है उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, उसके सोशो इमोशनल डेवलपमेंट का क्या होगा। भले ही ज्ञान सारा अकेले बिठा करके भी ऋषि गौतम अपने पुत्र को दे सकते हैं, मगर इस तरह से बाकी डेवलपमेंट तो नहीं होंगे ना। तब उन्होंने बहुत ज़्यादा आग्रह करके अपने पति को कन्विंस किया कि वो उन्हें छोड़कर चले जाए। मीन टाइम उनके शिष्यों ने राजा जनक के राज्य की सीमा के भीतर एक नई यूनिवर्सिटी बना ली थी और ऋषि गौतम के पास संदेशा भेजा गया था उनके सबसे प्रिय शिष्यों के माध्यम से, जो जाना नहीं चाहते थे, मगर समाज के दबाव में कुछ लोग, मतलब सब लोग उनको गलत नहीं समझते होंगे, कुछ गए और कुछ बाकी समाज के दबाव में गए, हिम्मत नहीं थी कि बाकियों का विरोध करने की। तो वो लोग आए और उन्हें संदेश सुनाया गया कि अगर ऋषि गौतम देवी अहिल्या का त्याग करके आते हैं तो वो उस जो नई बनी यूनिवर्सिटी है उसके डीन बनाने के लिए उनको एक तरह से निमंत्रण भेजा गया था। तो देवी अहिल्या के कन्विंस करने पर, ना चाहते हुए भी, वो अपने पुत्र को लेकर के वहाँ जाते हैं और जब उसकी स्थापना का हवन हुआ तब वो हाथ में जलांजलि लेते हैं और इंद्र को शाप देते हैं कि अब से वो आर्यावर्त में कहीं भी पूजे नहीं जाएंगे। और राजा जनक खड़े होकर के कहते हैं कि वो उनके इस श्राप का क्रियान्वयन करवाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने ये साइंटिफिक बातें बताई, जैसे हम लोग श्राप के बारे में सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खड़े खड़े किसी को श्राप दे दिया और वो हो गया। तो उसमें होता ये था कि जो ऋषि के को बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले राजा होते थे, उनके आसपास के मतलब राज्यों के, और उनके सारे शिष्यगण होते थे, तो ऋषि श्राप देते थे और उस श्राप के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उनके शिष्यों पर और उन राजाओं पर होती थी जो उनको बहुत मान सम्मान देते थे। तो ये कहानी सुना के और फिर
ऋषि बताते हैं कि कैसे देवी अहिल्या 25 वर्षों से अकेले उस आश्रम में रह रही है। और वो इस शब्दों में कहते हैं, जब लक्ष्मण पूछते हैं वो तो मतलब बहुत उत्सुक होते हैं कि क्या हुआ फिर आगे। तो आगे कथा, अब उनको तो बर्दाश्त नहीं होता कि कथा ऐसे रोक के ऋषि चुप हो गए। तो कहते हैं क्या हुआ, तो ऋषि कहते हैं कथा वही रुकी है। तो कहते हैं रुकी है मतलब, तो कहते हैं 25 वर्षों से कथा वहीं रुकी पड़ी है। अब ऋषि सो जाते हैं, मतलब सो ही गए होंगे। राम के आंखों से नींद उड़ जाती है। वो मतलब ये तो समझ ही रहे थे कि आखिर ऋषि ने ये कथा सुनाने का क्या मतलब है, किसी मतलब से सुनाई होगी, उन लोगों को चाहते होंगे, वो क्या चाहते हैं ऋषि। और रात भर में मतलब राम एक फैसला करने लगते हैं लगभग। और जब सुबह वो एक मोड़ की ओर देखते हैं ऋषि चलते चलते, तो लक्ष्मण पूछते हैं उधर क्या है। तो ऋषि कहते हैं कि उधर वो कथा है जो 25 वर्षों से रुकी पड़ी है। तो राम कहते हैं कि नहीं, वो कथा रुकी नहीं है, वो कथा आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रही है। हर ऋषि यही सुनना चाहते थे राम के मुंह से। वो कोई आदेश नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इन मामलों में ना आदेश देकर तो कुछ नहीं हो सकता। वो चाहते थे कि अगर राम खुद से महसूस करें, और एक आर्यावर्त का सबसे प्रतिष्ठित जो राजा थे दशरथ, उनका पुत्र जा करके देवी अहिल्या को सम्मान दे दे, तो फिर सारे लोगों की हिम्मत पड़ेगी और वो उनको सम्मान देंगे। और राम ने इस बात को खुद से महसूस किया। फिर बहुत मार्मिक ढंग से चित्रण है कि कैसे श्री राम अंदर जाते हैं देवी अहिल्या के आश्रम में, और कैसे जब वो सामने किसी को देखती हैं तो मतलब उनको क्या महसूस होता है। और यहाँ पर पूरा आप सिंबॉलिक मीनिंग समझ सकते हैं कि पाषाण का हो जाने का मतलब क्या होता है। मतलब पूरा क्लियर किया है कि अगर कोई इंसान 25 वर्षों तक अकेले रहे तो क्या उसकी स्थिति हो जाएगी, वो पत्थर ही तो हो जाए। बिना पत्थर का बने कैसे इंसान एकाकीपन के इस मतलब वही है कि इसको भी शाप ही तो कहेंगे। कोई बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक जब स्थिति होती है तो उसको शाप कहते हैं। और कोई सब चीज़ों से कट जाए, पूरी दुनिया से कट जाए, एकदम एकाकी हो जाए, तो क्या कहेंगे, उसे पत्थर ही तो कहेंगे। बिना पत्थर बने तो इतनी बड़ी पीड़ा कोई सह ही नहीं सकता। तो ये सारी एक सिंबॉलिक चीज़ थी कि ऋषि गौतम ने श्राप दिया और देवी अहिल्या पत्थर की हो गई, और राम के छूने से, राम के स्पर्श से वो वापस अपने स्वरूप में आ गई। तो क्या था कि राम आगे बढ़े और उन्होंने देवी अहिल्या के पैर छू लिए। अब उस समय के जो उनके मतलब दिल का जो वर्णन है वो बहुत खूबसूरत है। क्या पत्थर से कोई इंसान में कैसे परिवर्तित हुआ, मतलब कि कैसे उनके अंदर की जो पीड़ा है वो विगलित हुई। मतलब उनका जो दर्द था वो बहा आंसुओं में उस सम्मान को पाकर। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि तुम मुझसे इतने छोटे हो, मेरे पुत्र की आयु के हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पैर छू लूँ। और फिर जो उनकी जो खुशी है, जिस तरीके से वो जाती है, कहती है अच्छा मैं सबके लिए फल फूल लाती हूँ, और फिर ऋषि को और उनके सारे ब्रह्मचारियों को जो उनके साथ चल रहे थे, और वो उनको बैठ के खिलाती हैं तो उनको जो अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें बहुत टचिंग बन पड़ी। और उसके बाद राम कहते हैं कि मैं आपको आपके पति के पास ले जाने आया हूँ, चलिए। तो इस तरीके से नरेंद्र कोहली ने डिस्क्राइब किया है अहिल्या के प्रकरण को। तो अगर कहानी पसंद आ रही है या और भी कुछ प्रश्न हैं आपके दिमाग में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर करिए। कल इसी कहानी के अगले भाग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और दिल में बसा कर रखें अपने सिया राम के आदर्शों को।